बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर टोपोलॉजी में चैप्टर सेपरेशन एक्सियम्स पे है और इससे पहले एक लेक्चर में सेपरेशन एक्सियम्स बिल्कुल स्टार्ट में जो फर्स्ट एक्सियम है टी नोट उसके ऊपर हम कर चुके हैं जी। आज के लेक्चर में जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको एक थ्योरम छोटा सा रिज़ल्ट है इसको हम प्रूव करेंगे और ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। टी नॉट एक्सियम इससे पहले हम कर चुके हैं और टी नॉट स्पेस भी पढ़ चुके हैं। तो आज हमने जो देखना है वो हमारे पास सवाल है कि इस टी नॉट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, क्या टी नॉट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है। तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के बारे में अपने पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुकी हूँ और इस प्रूफ को कराने से पहले मैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी एक दफ़ा फिर आपके सामने उसकी डेफिनेशन रख देती हूँ जी। तो ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी आपके सामने मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, if a topological space has a property means जैसे इस वक्त हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी खासियत मैं इसको कहूँगी जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस में होती है। एक टोपोलॉजिकल स्पेस अगर वो खासियत रखता है या वो प्रॉपर्टी कंटेन करता है तो एंड ईच ऑफ इट्स सब स्पेस, यानी कि इसमें मौजूद हर सब स्पेस भी हैव द सेम प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में है तो वही प्रॉपर्टी अगर उसकी हर सब स्पेस में भी हो देन इट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तब इसको हम हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी हो गई डेफिनेशन। अब यहाँ हेरिडिटरी जो प्रॉपर्टी जिसको हम हेरिडिटरी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई भी हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके पास हो सकती है, जैसे इस वक्त टी नॉट स्पेस भी हो सकती है। वो जैसे जस्ट लाइक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस के हवाले से है। इन शॉर्ट मैं इसको इस तरह से डिफ़ाइन करूँगी कि कोई भी सेट इन जनरल, अगर कोई भी सेट एक प्रॉपर्टी कंटेन करता है और वही प्रॉपर्टी उसके सबसेट में है तो देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कि ये हेरिडिटरी है। जस्ट लाइक आपको ये तो पता ही होगा कि जो एसोसिएटिव लॉ है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अगर किसी सेट में हो तो वो उसके सबसेट में भी होती है, ठीक है, वो उसके सबसेट में भी वही प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल ए सेट कंटेन करता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, तो इसका जो सबसेट बी होगा ऑटोमेटिकली बी भी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, ये उसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो इस हवाले से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जो है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं इन एनी सेट। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली सेट नहीं है बल्कि टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। तो टोपोलॉजिकल स्पेसेस में भी यही चीज़ होती है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर सुपर स्पेस में है और वही उसकी सब स्पेस में है, हर सब स्पेस में है, विदाउट एनी स्पेशल रिस्ट्रिक्शन या स्पेशल कोई इसमें एडिशन ना हो, सेम एज इट इज़ वही प्रॉपर्टी अगर वो सबसेट में भी है और यानी कि सब स्पेस में है तो फिर वो हेरिडिटरी कहलाती है। अब टी नॉट को चूँकि एग्जाम हम पढ़ चुके हुए हैं, टी नॉट क्या होती है, टी नॉट स्पेस। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये हेरिडिटरी है या नहीं है। अच्छा जी, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के लिए आपने करना क्या है, आपने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेनी है। एक्स और टॉप फॉर एग्जांपल इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस और इसमें एक सब स्पेस लेनी है। वाई जो है वो एक्स के अंदर से और सब स्पेस है। सब स्पेस का कॉन्सेप्ट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर y सब स्पेस है तो इसके पर जो टोपोलॉजी बनेगी वो रिलेटिव टोपोलॉजी होगी। दिस इज सब स्पेस एंड टॉप y, ये याद रखें, इज द रिलेटिव टोपोलॉजी, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, वी सपोज दैट हमने यहाँ पे माना हुआ है, वी अज्यूम that x is t naught space, ठीक है जी, x एक t naught space है। मैं t naught space की यहाँ ब्रैकेट में करके डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। t naught space का मतलब है for any x1 x2 belongs to the topological space where x1 is not equals to x2 there exists an open set U such that x1 belongs to U while x2
डज नॉट बिलोंग्स टू यू। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में करके तो ये डेफिनेशन बता दी है, यानी कि ये टी नॉट स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो एक्स में होल्ड करती है। अब हम वाई की तरफ चलते हैं, हमने वाई के अंदर भी यही काम करके दिखाना है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ बीच में। ठीक है जी, अच्छा इसके लिए आपने क्या किया, आपने दो एलिमेंट्स उठाए y से, बिल्कुल इसी तरह से प्रॉपर्टी के लिए हमें दो एलिमेंट किसी भी स्पेस से चाहिए होते हैं। अब y को यहाँ पे इग्नोर मत कीजिएगा या भूलिएगा नहीं कि y हमारा कहाँ से था, x का सबसेट है पीछे से। और अब ये दो एलिमेंट्स अगर y में हैं तो मीन ये दोनों एलिमेंट पीछे से x में भी हैं। और x मतलब सीन ये है, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दूँ कि ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस x है और उसके अंदर y रखा हुआ है। तो जाहिर है आप कोई भी एलिमेंट यहाँ से y1 और y2 लेती हैं तो पीछे से उसका ताल्लुक x से ही बनता है। अब x सिंस आपने माना हुआ है कि x टी नॉट स्पेस है, ठीक है जी, अगर x टी नॉट स्पेस है तो फिर ये डेफिनेशन जो मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे आपको लिख के दी है, ये डेफिनेशन ये कहती है, जस्ट मैं एक लाइन और ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। उसके बाद तो ये डेफिनेशन आपको ये कहती है टी नॉट स्पेस की क्वालिटी कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट U इन टॉक्स, टॉक्स में एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता है U सच दैट y1 का ताल्लुक U से है और y2 का ताल्लुक U से नहीं है। ठीक है, इसी तरह की एक रिस्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो आपने x में दिखाया, आपने यही काम करके दिखाना है जी y में होना चाहिए। देखिए y के साथ जो टोपोलॉजी एसोसिएट है वो टॉ y है और टॉ y के अंदर किस तरह के ओपन सेट्स होते हैं, वो होते हैं जी y इंटरसेक्शन OIs। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ OIs का ताल्लुक है टॉ x। देखें अगर आप यहाँ पे इस स्टेज पे ये सपोज करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ, मैं इसको बिल्कुल ही सेपरेट कर देती हूँ, ये बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। ठीक है, ये मैंने लाइन लगा दी है। अब मैं बात कर रही हूँ आपके पास इसकी, ये टॉ y है। टॉ y क्या है, टॉ y आपके पास रिलेटिव टोपोलॉजी है। रिलेटिव टोपोलॉजी जो है ये बनती है सुपर टोपोलॉजी की हेल्प से, टॉ x की हेल्प से। अगर हम इस स्टेज पे सपोज करते हैं कि टॉ x के अंदर जो मेंबर्स हैं वो OIs हैं, जस्ट लाइक OIs में अगर मैं इनको ऐसे कह दूँ, जस्ट लाइक O1, इनको नाम दे दूँ O2, O3 एंड सो ऑन। इस तरह के मेंबर्स अगर आपके पास टॉ x में पड़े हुए हैं तो टॉ y में जो मेंबर्स बनेंगे वो इन तमाम मेंबर्स का y के साथ इंटरसेक्शन लेने से बनेंगे, ये जहन में रखिएगा। ये देखें आपने इंटरसेक्शन लिया और आपने y का इंटरसेक्शन लिया 1 बाय 1 इन मेंबर्स के साथ, तो 1 बाय 1 अगर ये इन्फिनिट है तो टॉ y भी इन्फिनिट होगा, तो 1 बाय 1 आप इंटरसेक्शन लेते जाएंगे, रिलेटिव टोपोलॉजी के ओपन सेट्स बनते जाएंगे। अब आपको चाहिए कि आपको टॉ y में ओपन सेट चाहिए। देखिए u जो है ये इसका ताल्लुक किससे है, u का ताल्लुक टॉ x से, तो इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर कहीं ना कहीं u सेट ओपन सेट भी पड़ा होगा। अब अगर आप इसी ओपन सेट का x के ओपन सेट का इंटरसेक्शन ले लेते हैं y के साथ तो ये एक ओपन सेट बन जाता है। ओपन सेट किस में बन जाता है, ये y में ओपन बन जाता है, या दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकती हूँ कि u इंटरसेक्शन y ये चला जाता है टॉ y में। अब सर इसके ऊपर गौर कर लें। देखिए आपने यहाँ पे क्लेम किया है कि y1 u से है जबकि y2 u से नहीं है। देखें y1 यहाँ पे मैं कह सकती हूँ u इंटरसेक्शन y से बिलोंग करता है, क्योंकि y1 का ताल्लुक y से भी है और y1 का ताल्लुक u से भी है, तो इसका मतलब है y1 जो है वो u इंटरसेक्शन y से भी बिलोंग करता है। अब u इंटरसेक्शन y में एक ओपन सेट आपको मिल गया और यही हमारा टारगेट था कि हमें सब स्पेस के अंदर यानी कि रिलेटिव टोपोलॉजी में एक ओपन सेट मिलना चाहिए जिससे y1 बिलोंग करे
और y2 का उससे ताल्लुक ना हो, तो y2 का ताल्लुक नहीं है बनता u इंटरसेक्शन y से। उसकी वजह ये है कि इस इंटरसेक्शन में y से तो है आपका y2, बट यहाँ आपने खुद क्लेम किया था कि u से y2 का ताल्लुक नहीं है। अगर u से y2 का ताल्लुक नहीं है तो इंटरसेक्शन से भी ताल्लुक नहीं होगा। सो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? आपने स्टार्ट किया था कि आपको 2 एलिमेंट्स चाहिए थे y से और इनके करस्पॉन्डिंगली आपको एक ओपन सेट चाहिए था। वो ओपन सेट आपने u इंटरसेक्शन y की फॉर्म में लिया और आपने कहा कि y1 का ताल्लुक u इंटरसेक्शन y से है, जबकि y2 का कोई ताल्लुक u इंटरसेक्शन y से नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं है। तो यही आपने मेन काम करना था, लेकिन बीच में आपने यूटिलाइज किया सुपर स्पेस की क्वालिटी को, सुपर स्पेस की टी नॉट्स क्वालिटी को, टी नॉट एक्सियम वाली चीज़ को। यहाँ से प्रूव हो गया कि जो सब स्पेस वाई है ये भी टी नॉट है अगर इसकी सुपर स्पेस टी नॉट होती है। तो ये प्रूफ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्स पे चलेंगे और ये जो प्रूफ ऐसा प्रूफ है कि जितनी भी एग्जाम्स मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में सेपरेशन एग्जाम के टॉपिक में आपको मैंने एक डिटेल बना के दी थी, लिस्ट बना के दी थी, हर एग्जाम के ऊपर आपने ये प्रूफ अप्लाई करना है। तो अभी तो हमने सिर्फ टी नॉट प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसमें हमने ये अप्लाई करके देखा। तो यहाँ से हमें पता चला, अगर हम अपने वापस पिछले पेज पे जाएं तो हमारा सवाल ये था कि इस टी नॉट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, यहाँ हमसे पूछा गया था कि क्या टी नॉट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। तो हमने जो अभी प्रूफ करके देखा है उसमें हमें पता चला है कि यस, कि टी नॉट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है और इसका प्रूफ भी मैंने आपको करवा दिया।